हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ वन पीस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस ड्रेस को बनाने में 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। अगर आप ज़्यादा विड्थ वाला फैब्रिक लेते हो तो वह 2 मीटर लगेगा। तो चलिए ड्रेस की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योक पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। योक पार्ट की विड्थ चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लेंगे। चेस्ट साइज है 20 इंच, 3 इंच मार्जिन लेंगे, 23 इंच विड्थ लेंगे और लेंथ लेंगे 15 इंच। इसके बाद लाइनिंग को भी 2 फोल्ड करके सेम लेंथ और विड्थ में कट कर देना है। इसके बाद योक पार्ट को 4 फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल को शेप दे देंगे। इसके बाद चेस्ट साइज के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल को शेप देने के लिए बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 0.5 इंच अंदर की तरफ कट कर देंगे। इसके बाद लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रखेंगे, ऊपर फैब्रिक रखेंगे और सेम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए बैक पार्ट को निकाल देना है और फ्रंट आर्म होल के फैब्रिक से इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद वन पीस ड्रेस का बॉटम पार्ट जो योक के साथ अटैच होगा उसकी कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ ली है 40 इंच और विड्थ ली है 18 इंच। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 8.5 इंच और विड्थ ली है 8.5 इंच। आर्म होल की कटिंग के लिए ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 8 इंच पर और ऊपर वाली साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद फ्रंट आर्म होल में 0.5 इंच अंदर की तरफ कट कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। नेक मैं स्क्वायर नेक बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ऊपर वाली साइड से 3.5 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद उस पॉइंट पर रखकर 7 इंच पर ऐसे तिरछा मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्क्वायर बन चुका है। अब इसके साइड में 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर इस नेक को रखेंगे और चौक की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे ताकि इसे स्टिच करने में इजी रहे। फिर मशीन की चाल को बड़ा करना है और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बाहर वाली साइड 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। और इसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है।
इसके बाद इसे 2 फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देंगे। फिर योक पार्ट को लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले शोल्डर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एक तरफ सिलाई लगा देंगे। फिर इसके बाद दूसरी तरफ सिलाई लगा देंगे और मशीन की चाल को बड़ा करके फिर सिलाई लगानी है। सेंटर में पट्टी लगेगी, उसकी कटिंग करेंगे। लेंथ ली है 11 इंच और विड्थ ली है 2.5 इंच और नीचे लाइनिंग रख ली है। 2 फोल्ड करेंगे और बैक साइड में 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए किनारे वाली साइड से स्टिच कर देंगे। इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। फिर इसे योक के फ्रंट पार्ट में अटैच कर लेना है सेंटर में। मैंने गलती से पहले नेक स्टिच कर दिया था, इसलिए मैं पट्टी बाद में लगा रही हूँ, और आपने पहले पट्टी लगानी है, इसके बाद नेक बनानी है। इसके बाद नेक को 2 फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। फिर योक पार्ट को भी 2 फोल्ड करेंगे और राइट साइड में सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। फिर पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे और बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में इजी रहे। इसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक में राउंड नेक बनाने वाली हूँ। बुकरम को 2 फोल्ड करना है। नेक की विड्थ लेंगे 3.5 इंच, लेंथ लेंगे 5 इंच। फिर पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और साइड वाली लाइन पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इस तरह से इसे राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद बाहर वाली साइड इसके 1 इंच पर मार्क करेंगे और सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। फिर इस मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर इस नेक को रखेंगे और चॉक की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद मशीन की चाल को बड़ा करना है और सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बाहर वाली साइड से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। फिर इसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। फिर इस नेक को 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा देंगे। फिर कुर्ती के बैक पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे और राइट साइड में सेंटर में मार्किंग कर लेंगे।
फिर इस नेक को कुर्ती पर रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट और बैक योक को लेना है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे नेक वाली सिलाई को मिलाते हुए शोल्डर को स्टिच कर देना है। इसके बाद बुकरम वाली पट्टी को अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इस पे तुरपाई कर लेनी है। फिर स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इलास्टिक लेंगे। जितनी भी स्लीव्स की फिटिंग है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक लेनी है। फिर इलास्टिक को ऐसे 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे और ऊपर दोनों तरफ स्टिच कर देंगे। इसके बाद फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और ध्यान रहे सिलाई इलास्टिक पर नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद बॉटम पार्ट में भी पट्टी लगेगी। उसके लिए सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेना है। सभी जगह से सेंटर वाले पॉइंट को मार्क करके फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इस लाइन से दोनों तरफ 1 इंच पर मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद एक साइड से स्ट्रेट लाइन से फैब्रिक को उठाकर दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन पर रख देना है। सेंटर वाली मार्किंग इसके अंदर आ जाएगी। अब इस पट्टी के ओपन वाली साइड में पिन अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, ये ओपन ही रहेगी। बाद में हम पिन को निकाल लेंगे। इस तरह से नीचे वाली साइड से भी सभी जगह पर पिन लगा लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट में जो पट्टी के दोनों तरफ बल पड़ेंगे उसके लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले पट्टी के सेंटर को मार्क करना है और उसके दोनों तरफ 4.5 इंच के गैप में मार्किंग कर लेनी है। फिर इस मार्किंग से दोनों तरफ 1 इंच लेना है और मार्क कर लेना है। इसके बाद नीचे वाली साइड से भी 4.5 इंच के गैप में मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 7.5 इंच पर। इसी तरह से सभी जगह पर 7.5 इंच लेंथ के प्लेट्स हम इसमें डालेंगे। फिर इसे इस तरह से 1 इंच वाली मार्किंग के साथ मिला लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से बल की स्टिचिंग कर लेंगे। फिर इस पट्टी को 1 इंच की रखते हुए सभी जगह से इक्वली रखना है और 1 इंच पर मार्क करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। दूसरी तरफ स्टिच नहीं करेंगे। बाद में इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में सेम गैप में बटन अटैच कर लेंगे।
अब योक पार्ट में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर मार्क करेंगे, उसके दोनों तरफ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर वाली साइड से 11 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे वाली साइड 0.5 इंच का मार्जिन दोनों तरफ रखते हुए मार्क कर लेंगे। फिर इसे ऊपर वाले पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी लेंथ के लिए 11 इंच पर मार्क करेंगे और प्लेट्स की विड्थ के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। सेम इसी तरह से इसमें भी प्लेट्स की मार्किंग कर लेंगे। फिर बैक पार्ट में बल डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले साइड से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर उसके बाद 4.5 इंच पर लगातार मार्किंग करेंगे और दूसरी वाली साइड अपने आप 3.5 इंच रह जाएगा। फिर इसी तरह से 7.5 इंच प्लेट्स की लेंथ रखेंगे और नीचे वाली साइड से भी सेम पहले 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर उसके बाद 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ध्यान रहे ऊपर और नीचे वाले दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में रहने चाहिए और प्लेट्स की लेंथ 7.5 इंच रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाली साइड इस लाइन के दोनों तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। सभी लाइंस में ऐसे ही 1 इंच पे दोनों साइड मार्क कर लेंगे। अब इसे दोनों तरफ से नीचे वाले पॉइंट्स के साथ मिला लेंगे। बाद फिर बल की स्टिचिंग कर देंगे। अब बॉटम पार्ट को योक के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले सेंटर में मार्किंग कर लेंगे दोनों की, फिर दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए और स्टिच कर देंगे 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। सेम इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी फ्रंट योक के साथ अटैच कर लेंगे। अब फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ 9.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इसी तरह से चेस्ट साइज की मार्किंग कर लेनी है। सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे चेस्ट साइज के लिए 8.5 इंच पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है और नीचे वाली साइड से भी थोड़ा शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। नीचे वाली साइड से सिर्फ 0.5 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से स्टिच कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिर स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे और स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले दोनों के आर्म होल इक्वल होने चाहिए। कुर्ती को बैक साइड में रखना है और स्लीव्स को राइट साइड में रखना है। फिर नेक के थ्रू इसे कुर्ती में इंसर्ट करना है और सिलाई के साथ सिलाई को मिलाना है। 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देना है। इसके बाद बॉटम पार्ट को 2 फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है।
और मैंने 2 इंच के गैप में इस पे बटन लगाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस पे बटन लगा सकते हो। इस तरह से स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, कमेंट करना एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।